हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ मेंटर में। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 12 में चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमने टॉपिक पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की कुछ कंडीशंस हमने पढ़ ली थी। अब है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के विषय में नया टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। यहाँ बात आती है, एक तो हमें विद्युत द्विध्रुव पता होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं। ये -q और +q, और इनके बीच की दूरी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, 2l दे सकते हैं, 2d, जो भी देना चाहो। और ये विद्युत द्विध्रुव था Q और ये +q, और इनके जो बीच की दूरी थी वो मान लो 2d है। और इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा था P बराबर, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q × 2d, ये याद रखने वाली बात है। और इसके बाद आया कि इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखना है। अब विद्युत क्षेत्र को हम एक समान विद्युत क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। ये एक समांतर रेखाएं खींची, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है ये कोई, और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। तो इस पर लगने वाले बल और बल आघूर्ण की गणना करनी है। तो इस चित्र को अगर आप देखें, ये चित्र है, इसमें ये ई विद्युत क्षेत्र दिखाया हुआ है एक समान, और इसमें AB, ये जो AB है ये एक विद्युत द्विध्रुव है, और B पर +q और Q पर -q स्थित है। अब अगर हम देखें, चूंकि विद्युत क्षेत्र में जब +q आवेश रखा जाता है तो उस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और जो -q आवेश रखा जाता है तो उस पर विपरीत दिशा में लगता है। तो इसलिए इस वाले +q आवेश पर F लग रहा है इस दिशा में, और -q पर F लग रहा है E की विपरीत दिशा में। F का जो, चूंकि E बराबर क्या होता था विद्युत क्षेत्र में, E बराबर F/Q, ये एक फॉर्मूला था। तो F बराबर क्या आ जाएगा आपका QE। तो ये वाला भी QE होगा और ये वाला भी QE होगा, लेकिन ये -QE और ये +QE होगा। अब ये अगर आप देख रहे हो, ये बल F और ये बल F दोनों क्या कर रहे हैं, समांतर हैं परंतु विपरीत दिशाओं में है। तो ये क्या करते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव को ऐसे लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि इस द्विध्रुव को ये विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार यहाँ ऐसे लाने का प्रयास करेंगे। अगर हम थ्योरी की बात करें तो माना एक विद्युत द्विध्रुव है AB है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। विद्युत द्विध्रुव AB विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए चित्रानुसार रखा गया है। अगर और इसके बाद जो लिखेंगे आप वो ये होगा कि विद्युत द्विध्रुव +q आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है जिसका मान QE होगा, तथा विद्युत द्विध्रुव -q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विपरीत बल लगाता है जिस पर का मान -QE होगा। तो परिणामी बल क्या होगा इन पर, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस है, तो परिणामी बल होगा 0। अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है, परिणामी बल 0 होता है। इस थ्योरी के बाद हमें निकालना बल आघूर्ण। अगर बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण होता है हमारा, बल आघूर्ण होता है बल आघूर्ण होता है आपने 9th क्लास में का फॉर्मूला पढ़ा था, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। अगर इस यहाँ पर देखें तो बल तो ये है और इनके बीच की लंबवत दूरी ये है, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इस दूरी को हम इस ट्रायंगल से निकाल देते हैं। ABC ट्रायंगल लिया हमने, इस ट्रायंगल को ये लिया A B और C,
अगर इस दूरी में निकालें साइन थीटा से, क्योंकि साइन थीटा क्या होता था आपका, साइन थीटा होता था लंब बटे कर्ण। लंब ये है आपका और कर्ण ये है, ये एंगल थीटा है। तो लंब बटे कर्ण BC अपॉन AB, और BC जो का तो रहेगा, AB का वैल्यू हमने रखा 2D, यहाँ से BC निकल जाएगा आपका 2D साइन थीटा। अभी 2D साइन थीटा, तो BC का वैल्यू की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ये है, इसे हम आगे यूज करेंगे। हमें निकालना है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण हो जाएगा आपका टॉ बराबर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल और बलों के बीच की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। तो टॉ बराबर हो जाएगा QE इंटू BC, और BC का वैल्यू आपने निकाला था 2D साइन थीटा, और Q इंटू 2D को अलग करेंगे, साइन थीटा है, और Q इंटू 2D बल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका वैल्यू P। Q इंटू 2D को यहाँ हम P रखेंगे, तो फाइनली बल आघूर्ण होगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल तो लगता है 0 और बल आघूर्ण लगता है EP साइन थीटा। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, इसमें आप देख सकते हैं। पहली कंडीशन, जब थीटा 0 है, अर्थात ये विद्युत क्षेत्र ऐसे है और उसे भी विद्युत क्षेत्र के अनुसार रखा हुआ है, तो फॉर्मूले में साइन 0 रखेंगे तो फाइनली 0 हो जाएगा। अगर इसे विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के विपरीत, मतलब इसे घुमा कर रखा जाता है 180 पर, तो इसका मतलब साइन 180, तो साइन 180 भी 0, यानी कि इसमें भी 0 होगा। और यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रख दिया जाता है इस प्रकार, तो साइन 90 का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जब फॉर्मूला में रखें EP साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो फाइनली बचेगा EP, और ये EP लंबवत की स्थिति में अधिकतम होता है। कैसा होता है? मैक्सिमम। इसे नोट करने के लिए मैं आपको ये स्लाइड सीरियल से दिखा देता हूँ।